Assalamu alaikum everyone. This is Abu Bakr Ahmed from the platform of LAZ Education. अच्छा एक बहुत इंफॉर्मेटिव और आप इसको एक तरह से काउंसलिंग वीडियो भी कह सकते हैं एंड दैट इज़ फॉर द यंग स्टूडेंट्स पेरेंट्स लाइक स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो अभी IGCSE में जाने वाले हैं दैट मीन्स कि दे आर ऑलरेडी स्टडिंग इन ग्रेड 6-7 और या फिर जो बच्चे जा चुके हैं ऑलरेडी IGCSE अपना स्टार्ट कर चुके हैं सो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिन पे आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि IGCSE के अंदर और O लेवल्स के अंदर भी पाकिस्तान में इनफैक्ट दोनों स्ट्रीम्स ऑफर हो रही होती हैं, तो स्टूडेंट्स हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइसेस एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि IGCSE या O लेवल के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं अगर आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं जो कंपल्सरी हैं, विच इंक्लूड्स इंग्लिश, मैथ्स एंड देन पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और उर्दू, और उसके अलावा जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, टिपिकली पाकिस्तान के अंदर 2 कॉम्बिनेशंस फॉलो हो रहे होते हैं या चलें 3 कॉम्बिनेशंस फॉलो हो रहे होते हैं। एक कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सारा पेरेंट ऐसा है जो चाहता है कि उसके बच्चों की जो ऑप्शंस हैं वो IGCSE में ओपन रहें। IGCSE से जब A लेवल्स की तरफ जाना है तो वहाँ पे ओपन रहें, तो वो अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज 3 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके तौर पे ऑप्ट करवा देते हैं। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। उसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर साइंस आप कभी भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट ज़रूरी नहीं है। सो A लेवल्स के अंदर जाके भी अगर आपने IGCSE में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा हुआ बट A लेवल्स में जाके आप चूज़ करना चाह रहे हैं तो यस आप कर सकते हैं और वहाँ पे जाके स्टूडेंट जो है वो फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ जो है वो ट्रैक कर सकता है। अच्छा, एक सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो ये कि बहुत सारा बच्चा और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो IGCSE लेवल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और चूँकि आजकल AI बहुत फेमस है और बहुत कॉमन है और माइंड मत कीजिएगा बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रैट रेस बहुत ज़्यादा है। सो पेरेंट्स को और बच्चों को भी लगता है कि फ्यूचर जो है वो AI का है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर हर कोई AI करना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी, और सैचुरेशन जो है वो कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे बेशक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है बट डेफिनेटली इट्स नॉट एनीथिंग हेल्दी, तो वो वाली चीज़ डेफिनेटली हमें कंसिडर करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपका पैशन है AI की तरफ जाना या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना तो ज़रूर जाइए, और बिकॉज देन डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स। तो बहुत सारा बच्चा जो है वो IGCSE में अदर देन जो 5 कोर सब्जेक्ट्स मैंने जिक्र किया उसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अंदर बायोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लेते हैं। सो इन दैट केस दे विल बी स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, एक तीसरा जो कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है, पहले तो परसेप्शन ये थी कि जो बच्चे साइंसेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छा उनको उठा के हम सोशल साइंस में डाल देते हैं, बट थैंक्स गॉड अब ये परसेप्शन चेंज हुई है और फाइनली स्कूल्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इट्स ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर आपका साइंसेस का एप्टीट्यूड नहीं है बच्चे का तो डेफिनेटली सोशल साइंसेस इज़ द बेस्ट चॉइस, और उसके अंदर हम बच्चे को कोई भी 3 सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में दिलवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इन मैनी केसेस एक बच्चे का माइंड मैथमेटिकल नहीं होता, उसको मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और पेरेंट्स जो है वो उसको बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग दिलवा देते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा उसका माइंड न्यूमेरिकल नहीं है तो उसको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ हमेशा मसले होते रहेंगे। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि आई थिंक समटाइम अवेयरनेस भी नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ेगा, बल्कि वो बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स के साथ सोशियोलॉजी पढ़ सकता है, बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के साथ वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव पढ़ सकता है, बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स के साथ अगर बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो वो हिस्ट्री ऑप्शन भी पढ़ सकता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, एंटरप्राइज एक सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेस से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर अगर एक बच्चे का लगता है कि इंग्लिश में पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो वो साइड पे भी जा सकता है। तो 3 हमें ऑप्शन सब्जेक्ट चाहिए और वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के साथ जो है वो अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ज़रूर पढ़ें अगर बच्चे का पैशन ये है कि उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना है, उसने
ACCA करना है, या उसने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में जाना है, या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में जाना है, तो ज़रूर पढ़ें। बट अगर बच्चा कहीं स्ट्रगल कर रहा है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो फिर मैं एडवाइस करूंगा कि मत पढ़ें, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि अभी से अपने बच्चे की रिटन इंग्लिश स्किल्स के ऊपर ज़रूर काम करें, और बहुत टेडियसली काम करें, बिकॉज अभी जो स्किल डेवलप हो जाएंगी वो न सिर्फ IGCSE में हेल्प करेंगी बल्कि A लेवल्स के अंदर भी हेल्प करेंगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि IGCSE एंड A लेवल के अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने होते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, पर उसने लिखना अपने वर्ड्स के अंदर है। तो वो जो अपने वर्ड्स में लिखने की कैपेबिलिटी है वो तभी डेवलप होगी जब बच्चे का रिटन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं रिटन एक्सप्रेशन वीक है, तो अभी से उस पर काम करना शुरू करें। इस सारे प्रोसेस में, इस सारे जर्नी में LSE एजुकेशन आपको हेल्प आउट कर सकता है। आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी नो कि हमारे पास कैम्ब्रिज एंड अदर बोर्ड सर्टिफाइड फैकल्टी है। वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हमारी असेसमेंट का प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो वो डेफिनेटली आपके बच्चे को हेल्प कर सकता है। और डेफिनेटली हम आपके बच्चे के ड्रीम्स को और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फील होता है कि हमारी ज़रूरत है आपको, तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं learn@click.com, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लें। हमारी टीम आपके साथ इन टच हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।